इसके लिए हम सबसे पहले एक दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं। अभी तक हमने इंडेक्स में क्या किया था कि सिंपली एक फाइल जो हमने क्रिएट की थी उस फाइल के अंदर हमने एक demo.txt नाम की फाइल क्रिएट की थी जिसको हमने ओपन किया था केवल, और ओपन करके पहले चेक कर लिया था कि ठीक है, हाँ ये फाइल हमको मिल रहा है, इसकी जगह पे कोई एरर नहीं मिल रहा है। इसके बाद में फिर हमने फाइल को रीड किया था। रीड करने में हमने सिंगल रीड किया था, फिर हमने उसके अंदर से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड किए फाइल में से, या हमने एक एक लाइन भी रीड की। तो अभी हमारे पास index.py है। write.py में हमने फाइल में कुछ कंटेंट को न्यू कंटेंट या अपेंड करने के लिए हमने राइट का यूज किया था। और इसमें भी क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करना ये मेथड तो सबसे पहले चलेगा ही चलेगा, चाहे जो इसके बाद में करना हो, क्योंकि फाइल हैंडलिंग एकदम सेम टू सेम इसको समझा जा सकता है। जैसे लिस्ट है, टपल है, उनमें भी जब हम बात करते हैं लिस्ट की कि लिस्ट में हमें कोई नई वैल्यू ऐड करनी है या मॉडिफाई या डिलीट करनी है, तो हम डिपेंडेंट होते हैं लिस्ट के सब मेथड पे। उसी तरीके से फाइल हैंडलिंग के भी सभी मेथड जो हैं वो डिपेंडेंट हैं इस ओपन मेथड पे। कैसे, अगर गौर किया जाए तो हमने ठीक है फाइल को पहले ओपन किया और इसको स्टोर किया हमने फाइल राइट नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर अगर हम नीचे आते हैं, यहीं पे हम राइट कर रहे हैं, तो जो कुछ भी फाइल राइट में था उसी के बाद में हमने डॉट करके राइट मेथड का यूज किया या रीड मेथड का यूज किया या रीड लाइन किया या हमने फाइल को क्लोज किया। जो कुछ हमने किया वो सब कुछ इस फाइल वेरिएबल के बाद में किया। तो ठीक है, फाइनली हम फिर से यहाँ से हमारे पाथ को कॉपी करते हैं और यहाँ से हम एक नई फाइल बनाते हैं। हमारे फाइल हैंडलिंग फोल्डर के अंदर बना रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो फाइल हैंडलिंग फोल्डर के अंदर कर रहे हैं, सो दैट कि फाइल हैंडलिंग की जितनी भी फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर स्टोर पड़ी रहें। तो इसको पहले तो क्लिक करना है। ये याद रखना कि जब भी हम यहाँ से नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो जिस भी फोल्डर को हमने सिलेक्ट कर रखा होगा वो फाइल उसी के अंदर बनेगी। जैसे अभी मैं अगर क्लिक करूं तो फाइल बनी यहाँ पे। तो फाइल का नाम हम देते हैं write_with_x.py। इसके अंदर हमें छोटा सा काम करना है। सबसे पहले तो हम फाइल को ओपन कर लेते हैं और फाइल को ओपन करने से पहले हम नाम दे देते हैं यूज राइट विथ एक्स। ठीक है, तो न्यू फाइल माई फाइल करके हमने एक वेरिएबल दिया और इसके अंदर हम दे देते हैं फाइल का पाथ। अब ये चीज़ तो सेम टू सेम रहेगा जो हम फाइल का पाथ दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने यूज़र डेटा ले रखा है, डजेंट मैटर हमने ले रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूज़र डेटा फाइल में अगर हम जाएं तो यूज़र डेटा फाइल के अंदर अभी केवल 2 लाइन पड़ी हुई है। तो ये डेटा हमको मिल जाएगा। यहाँ पे स्पेस था, इस स्पेस को हम ख़त्म कर देते हैं। तो वापस आते हैं हम अपनी फाइल पे। यहाँ पे जो सेकंड आर्ग्यूमेंट था यहाँ पर हमें देना है x। x क्या करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल को ये क्रिएट करेगा, और अदरवाइज अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है या फाइल नहीं क्रिएट हो रही है या उसका डेटा हमें नहीं मिल रहा है तो ये हमें रिटर्न में एरर वापस भेजेगा। तो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं हमारे वेरिएबल को जिसका नाम है माई फाइल, और यहाँ पे हम न्यू लाइन दे देते हैं सो दैट कि आउटपुट जो है वो नई लाइन से दिखे। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं और रन करके सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। फाइल ने हमें एरर दिया, फाइल एग्जिस्ट एरर। ठीक है, दैट मीन्स कि ये फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो मैं इसको क्रिएट नहीं करूंगा। इसी जगह पे अगर मैं फाइल का नाम चेंज कर दूं और दे देते हैं ओनली डेटा करके एक फाइल का नाम, और फिर हम इसको एक बार अगर रन करें, फाइल क्रिएट हो गई। क्रिएट हो गई ये हम पहले चेक कर लें। यूजर डेटा नाम से फाइल हमें यहाँ पर ओनली डेटा नाम से हमें एक नई फाइल यहाँ पे मिल गई है। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि ये क्या हुआ, हमने यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फाइल थी उसमें हमको एरर मिल गया और जब हमने नई फाइल का नाम दिया तो हमें एरर नहीं मिला। तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट में
कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। यूज अ फाइल हैंडलिंग ओपन मेथड विथ एक्स आर्ग्यूमेंट, और इसके बाद में एक्स आर्ग्यूमेंट वर्किंग बिहेवियर। क्या वर्किंग बिहेवियर इसका हो रहा है? सबसे पहली चीज हमने नोटिस की, टर्मिनल को अभी के लिए हम मिनिमाइज कर देते हैं। हमने नोटिस किया कि जब एक एग्जिस्टिंग फाइल थी और हमने एक्स पैरामीटर दिया, एक्स आर्ग्यूमेंट दिया, तो हमको एरर मिला। दैट मीन्स कि अगर कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है और हम उसको ओपन करना चाहते हैं एक्स आर्ग्यूमेंट से, तो हमें एरर मिलेगा। और ये एरर मिल किस तरीके का रहा है? अगर इस पे भी गौर करें तो हमें फाइल एग्जिस्ट एरर मिल रहा है। ठीक है, एरर हैंडलिंग पढ़ चुके हो, दैट मीन्स कि इस टाइप के एरर को अब समझ सकते हो, और इसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। ये एरर फाइल एग्जिस्ट एरर है, इसको हम कॉमा के अंदर दे देते हैं। एक तो हो गई ये चीज। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि अगर जिस नेम से फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस नेम से फाइल क्रिएट होगा और वो ओपन भी हो जाएगा। क्योंकि अब हम तीन चीजों को साथ में कंबाइन कर सकते हैं। अगर याद हो तो हमने राइट के अंदर दो आर्ग्यूमेंट यूज किया था, एक तो ए किया था और एक किया था डब्लू। ए क्या कर रहा था कि अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये फाइल को क्रिएट करेगा और उसके साथ में फिर ये उसमें वैल्यू ऐड करेगा। अदरवाइज फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसमें ये क्या करेगा, फाइल के अंदर ये वैल्यू को ऐड ऑन कर देगा। तो हम यहाँ पर इसके लिए कुछ और चीज़ें लिख सकते थे जिसको हम नहीं लिखे थे। तो इसको गिटहब से जब फाइल को लोगे तो वहाँ पर कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा जिससे कि ये चीज़ समझने में आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसके बारे में भी लिख लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग में ओपन मेथड विथ, ओपन मेथड ही बार बार लिखता हूँ, ओपन मेथड विथ ए आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट के साथ में हो क्या रहा था कि अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसी फाइल में लास्ट से जो भी डेटा है उसको ऐड कर देगा, जिसको कि हम अपेंड कहते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे और अच्छे समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, और यही सेम वर्क लिस्ट में अपेंड मेथड करता है। वहाँ पर ऐसा ही कुछ काम कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे कि इसमें फाइल हमें एरर नहीं देगा। इसको हम थोड़ा सीधे तरीके से लिखते हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें एरर नहीं मिलेगा, बल्कि न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी।
इसी जगह पे अगर हम दूसरे वाले के लिए लिखना चाहें, जो कि कौन सा है, W, तो फाइल हैंडलिंग में ओपन मेथड में W आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या हो रहा है, ठीक उल्टा हो रहा है अपेंड का। ये अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे क्रिएट करेगा बट एरर नहीं देगा। ये चीज़ तो सेम टू सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़, बट अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो उसमें न्यू डेटा को ओल्ड डेटा से रिप्लेस कर देगा। जैसा हमने देखा था, यही दो चीज़ें हो रही थी। इसको हमने इसी वक्त लिख लिया है सो दैट कि ये गिटहब पे जब फाइल को लो तो वहाँ पर ये थ्योरी मिल जाए और इसको पढ़ने से इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, वापस चलते हैं हम जहाँ पर थे कि हमको x पैरामीटर की बात कर रहे थे कि x आर्ग्यूमेंट जो है उसका यूज करने से क्या हो रहा है। ठीक है, तो फाइल क्रिएट हो गई है, मतलब कि फाइल अगर क्रिएट हो गई है तो अब इसके अंदर हम जैसे जो करना चाहें वो काम कर सकते हैं। मतलब कि फाइल को हम हैंडल कर सकते हैं, इसके अंदर हम डेटा को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसा काम हम पहले कर रहे थे। तो ठीक है, हम कुछ थोड़ा सा जो अभी हमने किया था वैसा ही कुछ काम हम यहाँ पर भी करते हैं। फाइल हमें मिली चुकी है ओपन होकर। तो मान लो कि हमने यहाँ पर तो सबसे पहले क्या दे दिया, कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल दे दी, जैसे कि ओनली डेटा जो है ये अब एग्जिस्ट करती है फाइल, और इसको रन करने पे हमें क्या मिलने वाला है, एरर, फाइल एग्जिस्ट का एरर। इस एरर को क्या हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू अब हैंडल कर सकते हैं? करेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको भी हम देख लेते हैं। इसी सेम चीज को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और मिनिमाइज करते हैं। आखिर प्रॉब्लम इसी लाइन में तो आ रही है, तो क्या इसको हम ट्राई के अंदर नहीं रख सकते? तो यहाँ पे हम करते हैं हैंडल एरर। क्या करना है, याद होगा कि हमने ट्राई का यूज किया था। ट्राई में हमको ये लाइन ट्राई करनी है। इस लाइन को ट्राई करते समय अगर एरर आ रहा है तो वो चला जाएगा एक्सेप्ट में, और एक्सेप्ट में भी क्या है, फाइल एक्सटेंशन एरर है। अगर ये फाइल एक्सटेंशन एरर आता है तो हम यहाँ पर देंगे प्रिंट, और प्रिंट में क्या देंगे, यू आर यूजिंग एक्स। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सिंगल कॉमा चाहिए इसके अंदर, तो सिंगल की जगह मैं डबल ले लेता हूँ। सिंगल दूंगा तो एरर देगा, लेकिन मैं सिंगल कोट के अंदर डबल कोट ले सकता हूँ। मतलब कि मैंने जो स्ट्रिंग पूरी लिखी है वो सिंगल कोट के अंदर है, और इसके अंदर अगर मुझे कॉमा दिखाना है तो मैं डबल कोट का यूज ही कर सकता हूँ। सिंगल का करोगे तो तुरंत एरर मिलेगा। उसको प्रैक्टिस करके देख लेना, खुद समझ में आ जाएगा। तो यू आर यूजिंग एक्स आर्ग्यूमेंट इन ओपन मेथड means file already exist। ठीक है, ये काम किया कि नहीं किया ये हम चेक कर सकते हैं अभी के अभी। तो एक बार हम अपने कोड को फिर से रन करते हैं। सेम टू सेम एरर हमको फिर से मिला, एक बार फिर से रन करते हैं। ओके, एरर हमको मिल रहा है 17 और ये मिल रहा है हमको लाइन नंबर 10 में। अच्छा, ओके 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 ओके, गलती ये है, ये पूरा का पूरा कोड एक्चुअल में बाहर पड़ा हुआ है। उस कोड को हम बाहर नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ये पूरा कोड हमको कहाँ ट्राई करना है, ट्राई के अंदर, कि अगर ये फाइल ओपन हो रही है और इसके थ्रू फाइल एक्सटेंशन एरर, एग्जिस्टिंग एरर का हमें एरर मिल रहा है तो उसे हैंडल करना है। मिल गया? तो इसी को हम एक न्यू लाइन दे दें सो दैट कि इसका आंसर जो है वो हमको सही तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए। हमने क्या किया, जो हमने पहले फाइल हैंडलिंग सीखी थी उसी का यूज करके हमने हैंडल कर दिया एरर को। ठीक है, अगर हमने ये काम कर लिया मतलब कि अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हैंडल हो चुका है। तो हमें क्या करना है
कि एक बार अगर हमने फाइल को क्या कहते हैं राइट कर दिया तो उसके बाद में हम ओपन का यूज नहीं कर सकते हैं, मीन्स एक्स का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज कब किया जाएगा, जब केवल फाइल को एक बार क्रिएट करना हो, केवल एक बार क्रिएट करना हो हम तभी इस एक्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लास्ट चीज जो बचती है वो क्या बचती है कि हम कैसे हमारी एग्जिस्टिंग फाइल को डिलीट कर दें। तो अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट में कि हम फाइल को कैसे डिलीट करेंगे। हमारे पास पहले से ही दो एग्जिस्टिंग फाइलें पड़ी हुई हैं, एक तो यूजर डेटा और एक डेमो है। इन्हीं को हम अभी डिलीट करके चेक करेंगे कि ये कैसे फाइल को डिलीट कर रहा है। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा नमपाई एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को जरूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।